अतीक के बेटे असद का नया वीडियो आया। एनकाउंटर के बाद मोबाइल से मिला वीडियो में एक शख्स बुरी तरह से पिटाई, लात, घूसों और बेल्ट से शख्स की पिटाई वीडियो में 3 से 4 लोग दे रहे हैं दिखाई। असद के डॉन वाली हसरत की तस्वीर आई सामने। एक फोटो में चेहरे पर लिखा है डॉन, दूसरे फोटो में गैंगस्टर की तरह सोफे पर बैठा है। अतीक के आतंक का नया वीडियो। प्रयागराज के लुकरगंज में गुर्गों के साथ कारोबारी के घर पर कब्जा करने पहुंचा था माफिया। अक्टूबर 2014 का मामला। प्रयागराज में अतीक के दफ्तर में मिले खून के धब्बे, कपड़ों से सीढ़ियों तक खून के मिले निशान। अतीक के दफ्तर में मिले खून के धब्बों से मचा हड़कंप। एफएसएल की टीम जांच में जुटी। अतीक के दफ्तर में खून के धब्बों पर बोली पुलिस। एफएसएल जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी, जल्द पूरे मामले का होगा खुलासा। प्रयागराज के चकिया मोहल्ले में अतीक अहमद का यह ऑफिस है। ऑफिस के किचन के अंदर भी खून जैसे धब्बे, मौके से चूड़ियां और दुपट्टा भी बरामद। अतीक का पुराना फोन बिल आया सामने। लैंडलाइन फोन से धमकी देता था अतीक, कई नंबरों से धमकाता था अतीक अहमद। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद और गुलाम के एनकाउंटर की होगी जांच। यूपी सरकार ने आयोग गठित किया। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राजीव लोचन मेहरोत्रा की अध्यक्षता में आयोग गठित। पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता को बनाया गया आयोग में सदस्य। आयोग झांसी जाकर जांच करेगा। अपराधियों को सीएम योगी खुली ललकार। सहारनपुर में बोले यूपी के सीएम योगी, यूपी में माफिया का हुआ अंत, गुंडों का इलाज अब पुलिस कर रही है। सीएम योगी बोले आज सहारनपुर में तो क्या उत्तर प्रदेश में कहीं भी कर्फ्यू नहीं लगता। यूपी में आज सुरक्षा का माहौल। शाहिस्ता परवीन को लेकर बोले बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह, पुलिस ने अब तक कोई वीडियो नहीं दिखाया जिससे उसका घटना से लिंक साबित हो। घटना में अतीक को शहीद बताने वाला रईस गजनवी नाम का शख्स फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। एसएसपी के मुताबिक नहीं होगी गिरफ्तारी। रईस गजनवी की जामा मस्जिद के सामने लगेज की दुकान है। अलविदा नमाज के बाद की थी नारेबाजी, उसके बाद से है गायब। विनेश फोगाट और 6 अन्य पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। रेसलर की शिकायत पर एक्शन में दिल्ली पुलिस ने खेल मंत्रालय द्वारा गठित जांच कमेटी से रिपोर्ट मांगी। पहलवानों के आरोपों पर जांच की रिपोर्ट मांगी। खेल मंत्रालय की 6 सदस्यीय टीम निगरानी कमेटी सौंप चुकी है जांच रिपोर्ट। आज भी डब्ल्यूएफआई के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन। जंतर मंतर पर ही पहलवानों की बीती रात। राजनीतिक दलों के सपोर्ट का विरोध नहीं करेंगे पहलवानों को अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आया है कोई फोन। पहलवान बजरंग पूनिया का बयान, घटनास्थल पर सभी दलों के लोगों का स्वागत। पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज कराई। कहा 3 महीने हो गए लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। साक्षी मलिक बोली पिछली बार हम बातों में आ गए, इस बार बगैर लिखित तौर पर मिले आश्वासन के हम नहीं उठेंगे। विनेश फोगाट ने कहा खेल मंत्रालय की तरफ से किसी ने हमसे बात तक नहीं की। ब्रजभूषण सिंह का इस्तीफा होना चाहिए। हम पूरी रात इधर ही इस्तीफा, आज भी हम उनका बोल रहे हैं कि इस्तीफा उनको देना चाहिए। अगर 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, किया है तो उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। वो ऐसे बच के भाग नहीं सकते। पहलवानों के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को मिलना चाहिए न्याय। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल से आईबी और रॉ करेगी पूछताछ। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को रविवार सुबह मोगा से किया गया था गिरफ्तार। डिब्रूगढ़ जेल में आइसोलेटेड सेल में बंद है अमृतपाल। गिरफ्तारी के बाद किया गया है शिफ्ट। मिशन विपक्षी एकता पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार। कोलकाता में ममता बनर्जी से की मुलाकात। नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी के साथ मुलाकात को सफल बताया। कहा 2024 में बीजेपी को किसी भी हाल में रोकना है। विपक्षी एकता पर बोली ममता बनर्जी, कौन किसके साथ आएगा ये बाद की बात है, हम बीजेपी को किसी भी सूरत में हराना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में कई योजनाओं की सौगात दी। रीवा में आयोजित कार्यक्रम में 2300 करोड़ रुपए की अधिक की विभिन्न रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के 9 अभियानों का भी सामूहिक शुभारंभ किया।
पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। 1990 के दशक में पंचायती राज के नाम पर खानापूर्ति की गई, जरूरी चीजों पर नहीं दिया गया ध्यान। 90 के दशक में पंचायती राज के नाम पर खानापूर्ति जरूर की गई, लेकिन फिर भी पंचायतों की तरफ वो ध्यान नहीं दिया गया जिसकी जरूरत थी। पीएम मोदी ने कहा, 2014 के बाद से हमारी सरकार लगातार पंचायती व्यवस्था को ठीक करने के लिए काम कर रही है। रीवा में बोले पीएम मोदी, कहा बीजेपी की सरकार ने शहर और गांवों के बीच की खाई को कम करने का काम किया, गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया। हम पंचायतों की मदद से गांवों और शहरों के बीच की खाई को भी लगातार कम कर रहे हैं। इम्फाल में युवा कार्यक्रम में और खेल मंत्रियों का चिंतन शिविर। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया संबोधित। मणिपुर में चिंतन शिविर के आयोजन पर जताई खुशी। पीएम मोदी ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस देने का दिया जोर। कहा स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताएं हों। पीएम मोदी ने किया ऐलान। कहा नॉर्थ ईस्ट के हर जिले से कम 2 खेलों के इंडिया सेंटर। हर राज्य में खेलो इंडिया सेंटर स्टेट ऑफ एक्सीलेंस की हो रही है स्थापना। कल से कर्नाटक चुनाव प्रचार में उतरेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। 2 दिनों तक करेंगी प्रचार। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान। तेलंगाना में मुस्लिमों का धर्म नहीं बल्कि रिपोर्ट के नाम पर मिला है आरक्षण, बीजेपी नहीं समझेगी। महाविकास आघाड़ी के एक साथ चुनाव लड़ने पर असमंजस। शरद पवार के बयान से मचा घमासान। अमरावती में बोले शरद पवार। कहा महाविकास आघाड़ी आज है, कल का कहा नहीं जा सकता। नाही बाकी आता आम्ही एकत्र लढणार वगैरे आज आघाडी आहे, एकत्र काम करायची इच्छा आहे, पण इच्छाच नेहमी पुरेशीच असते. जागांचं वाटतं त्याच्यात काही इश्यू आहेत का नाही ते अजून केलंच नाही, ते कसं सांगता येईल. शरद पवार के बयान पर बोले संजय राउत, वो महाविकास आघाड़ी के पिलर हैं, लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। पवार साहब ने जो कहा है उसका विपर्यास किया जा रहा है। इस महाविकास आघाड़ी के कर्ता धर्ता जो है प्रमुख नेता, उसमें उद्धव ठाकरे जी है, राहुल गांधी जी थे उस वक्त, हाँ, और माननीय पवार साहब थे, आज भी है और रहेंगे। 2024 में हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। महाविकास आघाड़ी को लेकर पवार के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे बोले शरद पवार साहब बहुत अनुभवी नेता, वो जो भी कहते हैं उसे गंभीरता से लेना होए। शरद पवार साहब ये बड़े अनुभवी नेता है, उनका जो वक्तव्य है ये महत्वपूर्ण है और उसको हमेशा जो कहते हैं उसमें गांभीर्य होता है, गंभीरता होती है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बयान। शरद पवार क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, समझना बहुत मुश्किल है। राजनीति में बहुत उथल पुथल हो रहा है। अजीत पवार जो शरद पवार जी के भतीजे हैं, वो जो है मीटिंग में नहीं आए 2 दिन पहले जो बंबई में, बात समझ में नहीं आने वाली है और शरद पवार को समझना भी बहुत आसान नहीं है। अजीत पवार विवाद पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। शिंदे सरकार तोड़फोड़ वाली है, तब तक चलेगी, बड़ा सवाल है। सब कुछ ठीक ठाक था, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो ये अजीत पवार के नाम पर जो अफवाहें उड़ रही हैं, क्या जरूरत थी? अगर बहुमत की सरकार थी तो इसके मतलब कुछ न कुछ दाल में काला है और ये सरकार की जिंदगी पर सवालिया निशान है। सपा प्रत्याशी के बीजेपी में शामिल होने पर भड़के अखिलेश यादव। ट्वीट कर लिखा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी तक नहीं। पीएम मोदी के खिलाफ उद्धव ठाकरे के बयान की एकनाथ शिंदे ने की निंदा। कहा यह बाला साहब ठाकरे की संस्कृति नहीं। शरद पवार के बयान पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। कहा जो हमारे साथ रहेगा हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने की महंगाई राहत कैंप की शुरुआत। बोले केंद्र सरकार भी आगे आए। निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने नया गीत गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए किया लॉन्च। गीत में अतीक अहमद को भी दिखाया गया। यूपी बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट हुआ है नया गीत। अखिलेश यादव को केंद्र में रखते हुए पूरा गाना है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत 11 जुलाई तक बढ़ाई।
गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत के मामले में है आरोपी। यूपी में बीजेपी ने मेयर पद के लिए 7 उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट। अयोध्या से गिरीशपति त्रिपाठी और कानपुर से प्रमिला पांडे को बनाया उम्मीदवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में चलाया प्रचार अभियान। चामराजनगर गुंडलपेट में किया रोड शो। तेलंगाना पुलिस ने YSRTP प्रमुख YS शर्मिला को हिरासत में लिया। प्रश्न पत्र लीक मामले में कार्रवाई। हिरासत में लेने गई पुलिसकर्मियों के साथ YS शर्मिला ने की बदसलूकी। एक महिला पुलिसकर्मी को चांटे भी मारे। पुलिस के साथ मारपीट के आरोपों पर YS शर्मिला की सफाई। कहा, पुलिस ने मेरे साथ बदसलूकी की, मैं अपनी आत्मरक्षा कर रही थी। गुजरात ATS को लॉरेंस बिश्नोई की मिली ट्रांजिट कस्टडी। सीमा पर तस्करी मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दी है कस्टडी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में G स्क्वायर के विभिन्न ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। रियल एस्टेट डेवलपर है G स्क्वायर। कर्नाटक में इनकम टैक्स विभाग ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता गंगाधर गौड़ा के यहां भी मारे छापे। दक्षिण कन्नड़ में एक शैक्षणिक संस्थान पर भी छापा। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर कांड को लेकर NCPCR ने की बैठक। एक दलित लड़की के कथित बलात्कार और हत्या का मामला। NCPCR प्रमुख ने ममता सरकार पर लगाया आरोप। कहा, चीजों को छिपाने की कर रही है कोशिश, मामले की सही जांच जरूरी। श्रीनगर में NIA ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सैयद अहमद शकील की संपत्ति कुर्क की। देहरादून के डोईवाला में नए SDRF मुख्यालय भवन और फायर स्टेशन का उद्घाटन। CN धामी ने किया उद्घाटन। बाबा केदारनाथ की डोली गौरकुंड से केदारनाथ पहुंची। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री अगले 7 दिन MP के सागर में कार्यक्रम करेंगे। कलश यात्रा का भी आयोजन। कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए एक और चीते की मौत। 1 महीने में दूसरा मामला। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते। पहले चीते की मौत किडनी की समस्या के कारण, दूसरे चीते की उदय की मौत के कारणों की अभी जांच चल रही है। दिल्ली के सिद्धार्थनगर में गोलीबारी। 2 नकाबपोश लोगों ने एक अपार्टमेंट के फ्लैट के दरवाजे पर चलाई गोलियां। आरोपियों ने पहली मंजिल के एक फ्लैट पर चलाई गोली। भागते वक्त ग्राउंड फ्लोर पर एक दूसरे फ्लैट पर भी चलाई गोलियां। राजस्थान के बाड़वर में 2 ट्रेलरों के बीच टक्कर के बाद लगी आग। आग में 3 लोगों की जलकर मौत। टोंक के मालपुरा इलाके में तेज मोटरसाइकिल चलाने को लेकर विवाद। 2 पक्षों में जमकर हुआ पथराव में 2 पुलिसकर्मी, एक महिला समेत 2 और लोग घायल। एक की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा है इलाज। मेरठ के परतापुर इलाके में रास्ते में साइड देने को लेकर विवाद। बुग्गी सवारों ने युवक को मारी गोली, अस्पताल में मौत। रास्ते में खड़ा था युवक, उसी दौरान 3-4 युवक भूसे से भरी बुग्गी लेकर आए। मौके पर साइड देने को लेकर हुआ विवाद। कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में अचानक कई झुग्गियों में लगी आग। काफी ऊपर तक उठी लपटें। फायर ब्रिगेड की 100 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। हल्द्वानी में सिलेंडर लीकेज की वजह से लगी आग। हादसे में 3 लोग झुलसे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर हॉर्स कार्ट रेसिंग में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हॉर्स कार्ट रेसिंग में शामिल 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई जारी। हरदोई में आबकारी विभाग के साथ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन। अवैध शराब बनाते पकड़े गए लोग। 74 भट्टियां बरामद। यूपी के बुलंदशहर में 4 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में 5.25 क्विंटल गांजा जब्त। 2 गाड़ियों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मेघालय के वेस्ट खासी हिल्स में आज सुबह 7:45 बजे आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता का भूकंप। तमिलनाडु के मदुरई समेत कई इलाकों में भारी बारिश। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 7,178 नए मामले। 9,011 मरीज हुए रिकवर। अमेरिकन एयरलाइंस के विमान से पक्षी टकराया। प्लेन में लगी आग। आग लगने के तुरंत बाद विमान वापस लाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। सूडान की राजधानी खार्तूम में हिंसा के बीच अभी भी छिटपुट गोलीबारी जारी। कई दिनों से हिंसा की आग झुलस रही है। सूडान में अपने नागरिकों को निकालने के लिए जुटे कई देश। फ्रांस और इतालवी वायुसेना का विमान जिबूती पहुंचा। हिंसाग्रस्त सूडान में विस्थापितों को ले जाया जा रहा है। विमान जिबूती में उतरा। लोगों का पलायन जारी। मैक्सिमम डिटेंशन सेंटर खत्म करने की मांग। बड़ी संख्या में लोगों ने निकाला विरोध जुलूस। डिटेंशन सेंटर में आग लगने से हुई 40 लोगों की मौत। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों को दोषी ठहराया। अमेरिका के डिज्नीलैंड में बड़ा हादसा।
फेंटमिस्ट शो के दौरान ड्रैगन के पुतले में लगी आग, अफरा तफरी का बना माहौल। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति टोलेडो ने भी जेल, लीमा की जेल में ले जाए गए। टोलेडो एक बड़े घोटाले में फंसे हुए हैं पेरू के 4 पूर्व राष्ट्रपति। लंदन मैराथन में पुरुषों की दौड़ में केन्या के केल्विन केप्स्टन ने जीता खिताब, सबसे कम समय में दौड़ पूरी करने का बनाया रिकॉर्ड। महिलाओं की एथलीट दौड़ में नीदरलैंड की सिफान हसन ने अपना पहला मैराथन जीता, दर्द से परेशान होने के बावजूद नहीं मानी हार। आईपीएल आज सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स में होगा मुकाबला। हैदराबाद में आमने सामने होंगी टीमें, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।